तो रघुनाथ जी बोले, भिखण कोई खास बात तो नहीं है, फिर भी थोड़ा मन पर एक भार है, दिमाग पर थोड़ा भार है। और देखो भिखण जी, हमारा टोला है, हम साधु हैं और हमारे श्रावक लोग भी हैं। यदा कदा कई बातें आती रहती है। इस बार जो बात मेरे सामने आई है, मैं सामान्य बातों की तो परवाह नहीं करता, पर इस बार की बात ने मेरे दिल को झकझोर दिया है और मेरे मन पर भी थोड़ा भार हो गया है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो भिखण जी बोले, गुरुदेव आप कृपा करके फरमाइए, क्या समस्या है? कहीं हमारे द्वारा कोई सेवा हो सके तो हमारा सौभाग्य होगा। रघुनाथ जी महाराज बोले, भिखण वो संवाद आया है कि हमारे मेवाड़ में जो राजनगर के श्रावक हैं, उन्होंने थोड़ा नासमझी का काम कर लिया है और सुना है कि उन्होंने तो हम साधुओं, हमारे साधुओं को वंदना करना भी छोड़ दिया है। अब राजनगर के हमारा अच्छा क्षेत्र है, अच्छे श्रावक हैं, और यूं उन्होंने निर्णय किया है कुछ लोगों ने कि वंदना नहीं करेंगे, तो थोड़े समझते नहीं। उनको कौन समझाए, वापिस कौन उनको सही मार्ग पर लाए और वंदना करना शुरू कराए, कैसे समझाए। और भिखण देखो, मैं तो मेवाड़ जा सकूं यह मेरा स्थिति नहीं, मानस नहीं कि मैं मेवाड़ चला जाऊं, और मैं नहीं जाऊं तो कौन जाए, कौन उनको समझाए। यह एक मन में उलझन है, क्या करूं, कैसे करूं। तब भिखण जी बोले, नायम को भी चिंता या विषय है। गुरुदेव ये कोई चिंता का विषय नहीं है, क्या खास बात है। ठीक है, श्रावकों ने कुछ जो भी निर्णय किया है, इतना तो अभी हम भी ठीक नहीं मानते हैं, तो आपके बहुत से शिष्य, आप किसी को आदेश दीजिए, शिष्य जाएंगे, अपना प्रयास करेंगे। भिखण किसको भेजिए, यह थोड़ा जटिल काम है। जटिल काम क्यों, जटिल गुत्थी को कौन सुलझा सके, यह एक चिंतन का विषय है, किसको भेजना चाहिए। गुरुदेव जिस पर आप हाथ रखेंगे वो जाए, वही काम करे। तब रघुनाथ जी बोले कि ठीक है भिखण, और कुछ साधुओं को मैं तुम्हारे साथ कर देता हूं। भिखण जी हतप्रभ रह गए कि मेरा ही नाम आ गया सीधा। बोला, गुरुदेव ठीक है, आपका आदेश तो शिरोधार्य है, और यह तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपके पास इतने साधु हैं, इतने शिष्य हैं, फिर भी आपकी दृष्टि, आपकी शेमुसी मेरे पर टिकी है, और आपने मुझको इस काम के संभवतः काबिल समझा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु मेरे पर विश्वास करके मुझे यह दायित्व सौंपा है। तो बिहार की मैं साधुओं को तुम्हारे साथ सहगामी बनाने पर ध्यान दे रहा हूं। 4 साधुओं को और भिखण जी के साथ कर दिया कि 5 साधु बिहार करो, राजनगर चौमासा करो। भिखण जी गए, बिहार किया, राजनगर पहुंच गए। राजनगर के श्रावक इस बात से खुश थे कि भिखण जी जैसे एक ज्ञानी, बुद्धिमान, बैरागी साधु का चतुर्मास हो रहा है, इस बात से भी खुश थे। राजनगर पहुंचे, भिखण जी का एक मिशन एक ही था खास, कि श्रावकों से वंदना शुरू करवाना है। एक मिशन उनके सामने था। श्रावकों ने कुछ साफ सुनाना शुरू की, आप ऐसे करते हो, साधु ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम किस आधार पर हमारा मस्तक आपके सामने झुकाएं। संत भिखण जी बुद्धिमान थे, कुछ प्रयास का थोड़ा सा परिणाम भी आया। और श्रावक बोले कि भिखण जी महाराज ठीक है, हालांकि रागी साधु अच्छे संत हैं, हम एक बार प्रश्नों को दरकिनार करते हुए हम आपकी वंदना करना शुरू हो गया। था मुझे तोष है, वो काम मैंने एक सीमा तक कर दिया, श्रावकों से वंदना करवाना शुरू कर दिया। रात में कुछ शरीर में कठिनाई लगी, ज्वर आ गया, और साथ में वोमिट, उल्टी भी होना।
शरीर में कुछ तकलीफ क्या हो गया है? मैं तो खान पान में भी ध्यान रखने वाला हूं। कोई ऐसी हमारे जीवन में कई बार कठिनाई आती है, वो हमें कोई रास्ता दिखाने के लिए आती है। हमारे जीवन में विपत्ति, तो भिखण जी ने थोड़ा आत्म विश्लेषण किया, सोचा अरे मैंने भूल कर दी। श्रावकों ने जो बातें रखी थी उनमें दम था, परंतु मैंने उनकी बातों पर एक प्रकार का मृषा का पर्दा डालने का प्रयास किया। मैंने भयंकर भूल की है। उनकी यथार्थ बातों को स्वीकार न करके अपने गुरु के संप्रदाय के बड़प्पन को रखने के लिए उनकी सही बातों पर भी गलतता का, अयथार्थता का पर्दा डालने का, आवरण डालने का प्रयास किया। वो मैंने भयंकर भूल कर दी। संभवतः उस भयंकर भूल का परिणाम है शरीर की यह स्थिति बन रही है। उस विपत्ति में से एक ज्योति का प्रस्फुरण हुआ। ईंधन से ज्योति प्रस्फुरित हो जाती है और अरणी की लकड़ी से भी ज्योति प्रस्फुरित हो जाती है। तो यह संघर्ष आया, थोड़ा सा संघर्ष, बुखार और इधर आत्मा भाव, दोनों में मानो संघर्ष हुआ और एक अरणी की लकड़ी की तरह ज्योति आग प्रस्फुरित हो गई। और सोचा नहीं नहीं, गलत कहा, उसको सही करूंगा, अब कुछ विशेष करूंगा, बुखार ठीक हो जाए, अब मैं सही पथ पर खोज का चलने का प्रयास करूंगा। मानो विकल्प दूसरा शांत हुआ और बुखार भी शांत हो गई। फिर दिन में श्रावक आए, रात बीती, श्रावक आए, का श्रावकों बाद में सेवा करना, बाद में बात करनी है। लोग फिर आए, टाइम दिया, तब आ गए। भिखण जी ने कहा जो मैंने कहा था उसको वापस ले रहा हूं। आपकी बातों में मुझे दम लग रहा है, हमारे में कुछ कमजोरियां व्याप्त हो गई हैं। अब मैं शास्त्रों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करने का भाव है। और फिर जो मुझे तथ्य लगेंगे मैं आचार्य श्री को भी निवेदन करने का भाव है। और आशा है हमारे गुरुदेव क्यों नहीं हमारी बातों पर ध्यान देंगे, क्यों नहीं वो गलत बातों को दूर करने का और सही सद्वाचार, सही विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। श्रावकों को बड़ा संतोष हुआ कि हमने जैसा आपको जाना था आप वैसा का वैसा आपने करके दिखा दिया। और जो हमने वैराग्य आप में हम मान रहे थे, वास्तव में वो वैराग्य आज आप में हमें परिलक्षित हो रहा है। अब संत भिखण जी ने अपना आगम स्वाध्याय शुरू किया, निष्कर्ष प्राप्त करने शुरू किए। और लगा कि श्रावकों की बात कोई एकदम झूठी नहीं है, उनमें तथ्य है। अब उन तथ्यों को गुरुदेव तक पहुंचाना है। चतुर्मास संपन्न हुआ। 5 साधु थे। सोचा रास्ते में छोटे गांव आर पानी पांचों का मिले न मिले, 2 रास्तों से चलें, एक तरफ 2, एक तरफ 3 साधु, ताकि आहार आसानी से मिल सके। 2 साधु अलग, 3 साधु भिखण जी महाराज के आदि 3 थे। भिखण जी महाराज ने 2 साधु अलग जाने वालों से कहा हमसे पहले पहुंच जाओ गुरुदेव के पास, इस बात को पहले बताना मत, मैं पूछने के बाद गुरुदेव को बताऊंगा, तुम लोग पहले चर्चा मत करना इस बात की कि हमने ऐसा चिंतन किया है। 2 साधु पहले पहुंचे रघुनाथ जी महाराज के पास। बंदनाथ जी क्या का थोड़ा पूछा भी क्यों, सब श्रावकों को ठीक कर दिया है ना, समझा दिया ना सब श्रावकों को। वे 2 साधु जो भी उनका रहा होगा कि गुरुदेव समझा क्या दिया, हम समझ के आए हैं उनसे। तो अच्छा ये क्या किया है, थोड़े से वो दृष्टि में कड़ापन आ गया रघुनाथ जी महाराज के कि क्या भिखण ने जाके क्या उमदा काम किया है वहां पर। अब भिखण जी बाद में पहुंचे, आए तो वंदना की, तो रघुनाथ जी महाराज का कोई वात्सल्य भाव नहीं दिखा। जान लिया कि बात को बिगाड़ दिया गया। 2 साधु पहले पहुंचे हैं, उन्होंने बात को कुछ पहले बता दिया है, तो स्थिति बन। भिखण जी महाराज ने खूब अनुनय विनय किया और गुरुदेव को शांत करने का प्रयास किया, रघुनाथ जी महाराज को अनुकूल बनाने का प्रयास किया।
और फिर तो खैर लंबी चर्चा की बात है, बातें चली। तो यह राजनगर में जो बुखार आया था और एक स्फुरना हुई थी भिखण जी महाराज के चित्त में, वो स्फुरना एक तरह का बोधि के रूप में माना जा सकता है। तो वो बोधि दिवस जो बुखार के संदर्भ के साथ जो स्फुरना हुई थी चित्त में, कुछ खोज करने की, यथार्थ को प्रकट करने की, उस स्फुरना को हम बोधि के रूप में स्वीकार करें तो यह आज का बोधि दिवस, जन्म दिवस को एक बोधि दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है या प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय मुझे स्मरण है, यह आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को जन्म दिवस को बोधि दिवस का भी जामा पहनाया गया था या प्रतिष्ठा की गई थी। तो यह जन्म दिवस हाइफन बोधि दिवस, यह आज का दिन इस प्रकार स्थापित हो गया है। तो आचार्य भिक्षु की बोधि मिलना अपने आप में विशेष बात है। आचार्य भिक्षु जैसे विशिष्ट पुरुष, महापुरुष, एक मानो ज्योति उनसे एक प्रज्वलित हुई थी। तो ऐसे ज्योति पुरुष कह दें, महापुरुष कह दें, विशिष्ट पुरुष कह दें, क्रांतिकारी पुरुष कह दें, जो भी उचित हो वो शब्द काम में लिया जा सकता है। मैं उनका श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ और उनमें जो चेतना, यानी हमारे में भी बोधि की चेतना, ज्ञान की चेतना, दर्शन की चेतना, आचार की चेतना, वो चेतना हमारी भी पुष्ट होती रहे, मैं अपने लिए भी और धर्म संघ के लिए भी कामना भी करता हूँ।